हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के आगे दो पार्ट आते हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम के आगे दो टाइप आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल के आगे दो टाइप आते हैं, नर्वस और एक ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के आगे दो टाइप आते हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो हमारे दिमाग से निकलती हैं, और एक दूसरी टाइप होती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कोड से नर्व्स निकलते हैं उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के दो टाइप आते हैं, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन के बारे में। जो हमारा नर्वस सिस्टम सेंटर में होता है, लाइक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, फोरब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ये ब्रेन। इसकी ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे इसको ह्यूमन जो मेल होता है उसका ब्रेन का जो वेट होता है वो 1400 ग्राम होता है, और जो फीमेल का वेट ब्रेन का वेट 1200 ग्राम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन होता है। मेल का जो ब्रेन का वेट होता है वो 400 ग्राम्स होता है इन मेल, और इन फीमेल में वो 1200 ग्राम्स होता है। और ये मेम्ब्रेन से कवर होता है, जो मेम्ब्रेन इसे प्रोटेक्ट करने में काम होते हैं, जैसे लंग्स और हार्ट। हर चीज हमारी जो बॉडी में होती है, जो मेन पार्ट होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो ब्रेन भी किसी ना किसी मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसे हम कहते हैं मेनिनजाइनस। ये कलेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है जो कलेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले पार्ट आता है फोरब्रेन। फ्रंट ब्रेन के आगे दो पार्ट आते हैं, सेरिब्रम ये मोर कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, और ये 2/3 पार्ट होता है ब्रेन का। समझते हैं कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी हम इसे कह सकते हैं सेरिब्रम को। 2/3 पार्ट होता है ये पूरा ब्रेन का, और इसके अंदर बहुत सारे रीजेस और ग्रूव्स होते हैं कुछ इस तरीके से। आपने जब भी किसी फोटो में या ब्रेन में देखा हो तो इसमें ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं। इस स्ट्रक्चर्स का काम होता है कि ये ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से इंटेलिजेंसी रीजनिंग, इसका मेन फंक्शन होते हैं इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी को कंट्रोल करता है, टेस्ट, पेन, और जो काफी सारे इंटेलिजेंट बंदे होते हैं उनके ये काफी ज्यादा सेरिब्रम्स पाए जाते हैं, और कोई बंदा इंटेलिजेंट है वो इनकी वजह से होता है। जो रीजनिंग को काफी रीजनिंग का मतलब कि रीजंस को काफी अच्छे से इंटेलिजेंस सबको कंट्रोल करता है। इसका दूसरा पार्ट
सेरेब्रम का एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का दूसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका काम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करना। एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के। क्या कंट्रोल करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जो हंगर, थ्रस्ट, हमें जब प्यास लगती है, भूख लगती है, तो ये इन सबको हमें पता कैसे लगता है कि हमें ये चीज़ हो रही है, हमें पानी चाहिए, भूख लगी तो खाना खाना है, तो हाइपोथैलेमस की वजह से हमें पता लगता है। लेकिन इसको कौन करता है? हंगर। जब हमें भूख लगती है तो हमें कैसे पता लगता है कि हमें खाना खाना है या भूख लगी, तो वो हाइपोथैलेमस की वजह से हमें पता चलता है। हम इसके आगे बारे में मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। मिड ब्रेन ये मेडुला ऑब्लोगेटा जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है, और जो सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। और इसके मेनली काम इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना होता है। कनेक्ट मेडुला और सेरिब्रम। सेरिब्रम जो फोर ब्रेन का पार्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये पूरे मिड में होता है, इसलिए मिड ब्रेन के बारे में हम इसे कहते हैं। इसके मेनली काम इन्वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की, हेड ब्रेन। इसके आगे तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगेटा। इसके आगे तीन पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पॉन्स का काम होता है ब्रीथिंग एक्शन, जो हमारा ब्रीथिंग एक्शन, सांस अंदर लेना और छोड़ना, ये काम कौन करवाता है? पॉन्स। कंट्रोल ब्रीथिंग एक्शन। ये ब्रीदिंग एक्शन को कौन करता है? सेरिब्रम। जब हम कहीं ना गिरने वाले होते हैं या तो हमारा एक बैलेंस बन जाता है, कई बार हम गिरने से बच जाते हैं, तो वो काम होता है सेरिब्रम का। हमारे पोस्चर को मदद करता है, जब हम गिरने वाले होते हैं बैलेंस बनाता है हमारा, कंट्रोल बैलेंस। और जब हम स्नीज करते हैं या छींकते हैं और या वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो सब भी काम सेरिब्रम का होता है, इन्वॉलंटरी एक्शंस का। जैसे कि हम गिरने वाले होते हैं तो हमारा एकदम बैलेंस बच जाता है, तो हम वो काम कौन करवाता है? हमारे ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट, मेडुला ऑब्लोगेटा। ये इन्वॉलंटरी एक्शंस करवाते हैं, लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इन्वॉलंटरी एक्शंस करवाते हैं। इन्वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे कि हम हार्ट बीट करिए, क्या वो हमारे कंट्रोल में, हम उसे नहीं रोक सकते। रेस्पिरेशन को इन्वॉलंटरी एक्शन है, उसे भी हम नहीं रोक सकते। ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, इन सभी चीज़ों का इन्वॉलंटरी एक्शंस का काम कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।